तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने ट्वीट किया है, पूरा राष्ट्र वाकिफ है कि देश की स्थिति क्या है और सरहदों की स्थिति क्या है। हमारे अच्छे रिश्ते बहुत सारे प्रवास किए प्रधानमंत्री जी ने, यहाँ तक के अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उनका रिसेप्शन वहां पे भी किया गया और यहाँ पे भी किया गया। और जो कोरोना की स्थिति गंभीर थी ऐसे वक्त में उनको और उनकी वजह से जो एक्शन लेने चाहिए थे कोरोना के बारे में उसमें भी डिले किया गया। छोड़िए, ये जो बात है सब आप सबको मालूम है, उसमें ज्यादा जाना नहीं चाहता। लेकिन सवाल ये है, सिर्फ मेरे दिल में या मन में नहीं, आप सबके मन में, कि चाइनीज जो है हमारे देश की सीमा में, हमारी जमीन में, हमारी सरहद में इतनी दूर तक क्यों घुस गए। सरकार को इसका जवाब देना होगा। और उसके साथ साथ जो हमारे जवान हैं उनको निहत्थे बिना हथियार वहां पे बातचीत के लिए क्यों भेजे गए, एक किसकी जिम्मेवारी है, उसके लिए कौन दोषी है। हमने हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे, प्रधानमंत्री जी ने तो 9 बार चाइना का प्रवास किया और 18 बार वहां के प्रेसिडेंट को मिल चुके, बड़े अच्छे रिलेशन थे, गले भी मिलते थे, साथ साथ खाना भी खाते थे। लेकिन ये डिप्लोमेटिक रिलेशन का इस्तेमाल उन्होंने क्यों नहीं किया। क्या ये क्राइसिस की एक बार भी चाइनीज प्रेसिडेंट से बात की। और ये सब होने के बाद जो हम दावा करते थे कि बाकी जो देश है उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, फ्रेंडशिप है, तू तड़ाके में बात हो रही है, तो ये अमेरिका आज यूएसए चुप क्यों है, रसिया चुप क्यों है, बाकी कंट्री चुप क्यों है। और सबसे बड़ी बात तो ये तकलीफ होती है, दुख होती है। प्रधानमंत्री तो बहुत ही समझदार आदमी है, वो कैसे ये कह सकते हैं कि चाइनीज जो है उन्होंने हमारी एक भी पोस्ट को कैप्चर नहीं किया या 1 इंच भी जमीन नहीं ली। उन्होंने जो कहा उनका जो नतीजा क्या है, परिणाम क्या है, रिजल्ट क्या है, चाइनीज उसका फायदा उठा रहे हैं, बाकी कंट्री चुप हो गए। तो सबसे पहले हमने हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे, प्रधानमंत्री जी की इतनी अच्छी दोस्ती थी जिनपिंग के साथ, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया, यूएसए का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, बाकी लोगों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। ठीक है, हम बाकी लोगों को इसमें इंटरफेयर करना नहीं चाहते थे, ये बात सही है और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन आपके तो डायरेक्टली अच्छे रिलेशन थे, फिर भी हमारे जवानों को ऐसे ही उनके भविष्य पे क्यों छोड़ दिए, बेचारे शहीद हो गए। तो मेरे सिर्फ 3 सवाल है। जब जब भी ऑपोजिशन कोई बात उठाती है तो 1962 की बात करते हैं। अरे 1962 की बात मैं करना चाहूंगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बहुत प्रश्न पूछे गए, बहुत सारी गालियां भी दी गई, उन्होंने संसद बुलाई, पार्लियामेंट बुलाई और एक एक प्रश्न का जवाब दिया। और उसके बाद 1967 में जो चाइना ने हमारे साथ किया था उसका जो स्कोर था हमने सिक्किम में सेटल कर दिया। आपने हिम्मत है क्या। मैं ये नहीं चाहता कि हम लोग वॉर की बात करें, लेकिन सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक करके चुनाव में उसका फायदा उठाना या ऑपोजिशन को सिर्फ एंटी नेशनल कहना, राष्ट्र विरोधी कहना, यहां तक कि कुछ एंकर को भी कहना कि तो चाइनीज के एजेंट है, तो क्या ऑपोजिशन को अधिकार नहीं है। सरकार ने चाहे कोरोना की बात हो, चाहे वो यहां पे एग्रेशन हो चाइनीज का, हमेशा समर्थन किया, लेकिन कुछ चीजें ऑपोजिशन की भी जिम्मेवारी। ये सवाल पूछते हैं तो तुरंत ये लोग मेरे ख्याल से बौखला जाते हैं और एलिगेशन लगाना शुरू कर देते हैं, आपने ये किया वो किया। आप लोग क्या ऑपोजिशन की आलोचना नहीं करते। पूर्व प्रधानमंत्रियों को आपने क्या क्या नहीं किया, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा जी हो, चाहे राजीव जी हो, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह हो। अरे मुंबई का जब ब्लास्ट हुआ, टेररिस्ट ने जब अटैक किया, आप तो राजनीतिक फायदा लेने के लिए वहां तक पहुंच गए और वहां जाके बाइट दी जहां अभी तो ऑपरेशन चल रहा था।
और क्या क्या नहीं कहा तब। ऑपोजिशन अगर बात करती है, कोई सवाल उठाती है, तो उसका उत्तर देने के बजाय उनको राष्ट्र विरोधी कहना, क्या ये सही है? मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी को और उनकी सरकार को ये 2-3 चीजों का प्रश्न का जवाब जरूर देना होगा। एक, आपके इतने अच्छे रिलेशन थे तो डिप्लोमेटिकली इसका हल ढूंढ निकालने की क्यों कोशिश नहीं की? आपने एक बार भी जिनपिंग को फोन क्यों नहीं किया? दूसरा, हमारे जो जवान हैं उनको निहत्थे क्यों भेज दिए गए? ये डिसीजन किसने लिया? और जो हमारी जमीन हड़प की है वो क्या हम वापस लेके रहेंगे या नहीं रहेंगे? और साथ साथ नेशन को एक एश्योरेंस देना होगा। तो हमेशा हम कहते हैं कि हमारे जो शहीद जवान हैं उनकी शहादत ऐसे ही नहीं जाएगी, बेकार नहीं जाएगी। तो ये सारे जो सवाल हैं, ये सारे उनके जवाब इस सरकार को देने होंगे। मैं ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता, बहुत सारी बातें हैं जो इस सरकार के बारे में कह सकते हैं। देश में जो स्थिति आज है हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो सीमा पर तनाव को लेकर यहाँ पर बात की अहमद पटेल ने, लेकिन साथ ही सवाल केंद्र सरकार पर उठाए और कहना यही कि केंद्र सरकार से कोई सवाल नहीं पूछ सकता, और अगर सवाल पूछता है जो भी, उसे देशद्रोही करार दिया जाता है। पूरा राष्ट्र वाकिफ है कि देश की स्थिति अभी मौजूदा स्तर पर क्या है, हर कोई जानता है सरहद पर क्या हो रहा है, लेकिन ये केंद्र सरकार कुछ साफ बताना नहीं चाहती और सवाल उठाने पर देशद्रोही करार देती है।